बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल टाइप्स के बारे में, जो कि फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है। आज हम पढ़ेंगे सेल के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले एक बात जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सेल के टाइप्स, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के टाइप्स कितने हैं, तो आपने लाजमी उससे क्वेश्चन कर लेना है कि सेल के टाइप्स किस बेसिस पे। क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, हर एक बात के लिए एक बेस, एक बुनियाद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम पहले बुनियाद के बारे में पूछें कि अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सेल के टाइप्स कितने हैं, तो किस बेस पे। अब अगर कोई आपको ये बताए कि सेल डिवीजन के बेस पे अगर आपको देखा जाए, मतलब अगर माइटोसिस मियासिस के बेस पे देखा जाए तो सोमेटिक और जर्म सेल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के बेस पे अगर आपको से कोई पूछे कि कितने टाइप्स है, तो आपके पास दो तरह के सेल है, जिसमें एक हैप्लॉइड होता है, दूसरा डाइप्लॉइड होता है। तो ये भी मतलब देखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इधर हम बात करते हैं इस टॉपिक में, तो यहाँ पर अगर हम सेल के टाइप्स के बारे में बताते हैं, तो ये थोड़ा हिस्ट्री को भी टच करता है कि जो सबसे पुराने हैं, फिर कुछ मतलब उससे इवॉल्व होके कुछ सेल्स बन गए। दूसरी बात ये कि एडवांस और जो ओल्डेस्ट है वो भी एक बेस बनता है, और ये भी बेस बनता है कि इसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बेस पे, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे भी दो तरह के सेल होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक। क्योंकि ये नाम जो दिए गए हैं ये स्ट्रक्चर के बेस पे दिए गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे एक होता है प्रोकैरियोट, जो कि न्यूक्लियस से पहले थे, प्रोमीन बिफोर कैरियन में न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले। तो ये हिस्ट्री को भी, ये जो है ना, इस लिहाज से हम हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि जो सबसे पुराने थे, जिस टाइम न्यूक्लियस नहीं बना था तब ये सेल बने थे, न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, और यूकैरियोट वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये देखा जाए कि अगर प्रोकैरियोट के बारे में देखा जाए, तो ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है ना, सबसे पहले पहले जो सेल था वो बना था प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बैक्टीरिया की शक्ल में सबसे पहले बना था। दुनिया पर पहली ज़िंदगी 3.5 बिलियन साल, 3.5 अरब साल पहले आई थी। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले दुनिया बनी थी, फिर 3.9 अरब साल पहले पानी जो है ना वो ज़मीन पे आया था, फिर 3.5 अरब साल पहले जो है ना पहली ज़िंदगी नमूदार हुई थी दुनिया पर, और वो बैक्टीरिया की शक्ल में थी। और फिर वो जो सेल था वो सबसे पहले बना था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बायोमालिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो उसको प्रोकैरियोट का नाम दिया गया, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं था, इतना ज़्यादा सिंपल कि न्यूक्लियस भी उसके अंदर नहीं मौजूद था। उसके बाद फिर टाइम गुजरते गुजरते और भी हमारे पास जो है वो सेल बनना शुरू हो गए, और सेल में तब्दीली आती गई हालात के लिहाज से, काफ़ी चेंजेस की वजह से, मतलब एडाप्टेशन जो है ना उसमें होती गई और उसमें एवोल्यूशन होती गई सेल्स में। तो सेल जो है ना उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली छोटी छोटी सी आती गई, और वो छोटी छोटी तब्दीली फिर मतलब कई सदियां गुजरने के बाद बड़ी तब्दीलियां हो गई, और फिर जो है ना हमारे पास एक एडवांस सेल आ गया, जिसको हमने यूकैरियोट का नाम दिया। तो ये यूकैरियोट जो है वो 2.5 बिलियन साल पहले आया था, मतलब इसकी हिस्ट्री 3.5 बिलियन ईयर्स और इसकी 2.5 अरब साल पहले। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए, तो सबसे पहले आप ये चीज़ें याद रखें कि कोई भी सेल हो दुनिया में, चाहे वो प्लांट का है, चाहे वो एनिमल का है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया का है, जिस चीज़ का भी है, फंजाई का भी है, मतलब 5 किंगडम्स है, आपने 9 में पढ़े होंगे, मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। तो ये 5 किंगडम है, और इन पांचों किंगडम में जितने भी सेल्स है, ठीक है, सब के सब में 3 चीज़ें कॉमन होती है, ये हर एक सेल में मौजूद होती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये सब में, इधर तो मैंने बहुत लिखा हुआ है, इसमें फिर मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व की है, लेकिन अगर सब सेल्स में देखा जाए, तो साइटोप्लाज्म, डीएनए और सेल मेम्ब्रेन ये सब में होगा। साइटोप्लाज्म सब में मौजूद होता है, डीएनए सब में मौजूद होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, और सेल मेम्ब्रेन सब में मौजूद होता है।
ठीक है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो उसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें एक दूसरे से अलग है। जो अलग है वो, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, आप ये देखें तो मतलब इधर मैंने प्रोकैरियोटिक की जो ऑर्गेनेलीज है या उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, और इधर मैंने यूकैरियोटिक का डिटेल लिखा हुआ है। और दरमियान में ये मैंने सर्कल को ये आपस में इस तरह में लाए हुए हैं ना, ये देखें, तो वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान कॉमन है। तो कॉमन चीज़ें मैंने सेंटर में लिखी है। क्या है? दोनों में साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, दोनों में राइबोसोम मौजूद होगा। ठीक है, राइबोसोम में फिर फ़र्क है, ये 70S और वो 80S है, लेकिन मौजूद दोनों में होगा। डीएनए इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। क्लोरोफिल इसके अंदर भी मौजूद होता है और इसके अंदर, चूंकि प्लांट सेल भी इसके अंदर आते हैं ना, एनिमल सेल में तो क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोफिल होता है। और इसके भी जो है ना, अगर कुछ सेल है मतलब कुछ सेल्स के अंदर जो है वो ब्लू ग्रीन अलजी वगैरह या जो है ना वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलीज जो मतलब फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा, सेल वाल जो है वो इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। हाँ, सेल वाल चूँकि प्लांट में होता है, इसमें एनिमल भी आते हैं, लेकिन उसमें सेल वाल नहीं होता। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान मौजूद है, मतलब दोनों में मौजूद है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट। सबके सेल जो है ना अराउंड उसके जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, डीएनए, क्लोरोफिल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में मौजूद होंगी। अब आते हैं हम कुछ जो इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस है उसके बारे में आते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जो डिफरेंसेस है, एक तो प्रोकैरियोटिक जो है वो सबसे सिंपलेस्ट सेल है, सही है, मतलब सेल्स में सब के सब सेल्स इकट्ठे किए जाएं और उसमें सबसे सिंपलेस्ट देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा सिंपलेस्ट कोई भी नहीं है। और ये सबसे ओल्डेस्ट भी आपने देखा 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है। अच्छा, ये सिंपलेस्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा पेचीदा है। ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने हैं, 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने, और ये एवॉल्व है, मतलब इससे फिर आगे जाके ये बने हैं, ये इवॉल्व होके बने हैं, लेकिन ये बाद में बने हैं, ये 2.5 बिलियन साल पुराने हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगा। प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होगा, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, तो वो इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, इधर एक बात मैं थोड़ा सा बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है प्रोकैरियोट में, तो फिर रिस्पायरेशन जो है वो कहाँ पर होती है? तो रिस्पायरेशन जो है वो मीजोसोम में होती है। ठीक है, फोल्ड्स बने हुए होते हैं सेल के अंदर, तो उसमें रिस्पायरेशन होती है। लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक है उसमें रिस्पायरेशन कहाँ पर होगी? मीजोसोम में। और जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो रिस्पायरेशन वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए लाजमी। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, जो यूकैरियोट है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, मतलब इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में इस तरह पड़े हुए होंगे, न्यूक्लियाइड, उस जगह को न्यूक्लियाइड का नाम दिया है, लेकिन उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई इसकी जो है ना अलहदा हैसियत नहीं है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं है। हालांकि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, राइबोसोम भी तैयार होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। सही है, ठीक है। और अच्छा, इसका राइबोसोम जो है वो 70S है और इसका राइबोसोम 80S है। ये भी आप याद रखें कि राइबोसोम दोनों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसका राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70S का होता है और इसका जो साइज़ है वो 80S का होता है। अच्छा, डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक में लीनियर होता है। आप ज़रा इसको देखें, प्रोकैरियोट में डीएनए सर्कुलर होता है, प्लाज्मेट। अच्छा, और यूकैरियोटिक में यूं लीनियर शक्ल में होता है, यूं आप देखें ये। ठीक है, तो ये सर्कुलर और लीनियर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये लीनियर आ गया और ये सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक में, लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक में। इसके अंदर बाइनरी फिशन होती है, जिस तरह रिप्रोडक्शन होती है ना, तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होता है प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट जो है उसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन वो बॉडी में स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है,
ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल जो है वो म्यूरिन का बना हुआ है, जो क्या चीज़ है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, सही है, पेप्टाइड्स है, प्रोटीन है और ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या, इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज या काइटिन से बना होता है। सेलुलोज जो आम नॉर्मल प्लांट है, जो हायर प्लांट है, उसका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और ये जो है ना, ये पॉलीसेकेराइड्स है। और ये जो सेल वॉल काइटिन जो हम है वो किसका हम बताते हैं, काइटिन किस चीज़ का सेल वॉल है, जो फंजाई है उसका सेल वॉल काइटिन से बना होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क, ये इसके दरमियान जो है वो डिफरेंसेस है। फिर एग्जांपल के बारे में अगर हम बताएं तो एग्जांपल प्रोकैरियोटिक का है ब्लू ग्रीन अलजी, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक में एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंजाई सेल है, इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना हमारे पास जितने भी कम्प्लेक्स सेल्स है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। कम्प्लेक्स सेल्स की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है और जो सिंपल है वो स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है, ठीक है। ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।